चिदानंद समुद्र भगवान की निश्चित प्राप्ति हो जाएगी, सिद्ध पुरुष हो जाएगा यदि ये 6 बातें रही। पहले, भारी से भारी आपके प्रति कोई अपराध कर दे तो उसे क्षमा करने की आपके अंदर वृत्ति होनी चाहिए। क्रोध करके उसको मानसिक संकल्प करके दंड देना या शारीरिक दंड देना या समुदाय से दंड दिलाना, किसी भी प्रकार का ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। जैसे आप भजन करते हैं, आपके मन में संकल्प बना कि तुमने हमारा अपमान किया है, तुम्हें भगवान देख लेंगे, भोगोगे। तो यदि भजन बल है तो लागू हो जाएगा उस पर और वो कष्ट भोगेगा पक्का। लेकिन वो तो कष्ट भोगेगा शारीरिक, पर आप खाली हो गए और अब भजन की वो वृत्ति आएगी नहीं, क्योंकि आप सिद्धांत से गिर गए। या आप शारीरिक बलवान हैं, आपने उसको पीट दिया तो आपका भजन बल क्षीण हो जाएगा, आपका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। या आपके बहुत अनुयायी हैं, उनसे पिटवा दिया। किसी भी तरह से दंड दिलवाना भक्ति को खो देना है, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। तो पहला है क्षमा। किसी भी कारण से एक भारी से भारी अपराधी को भी क्रोध करके दंड देने की भावना ना होना। दूसरा है, कभी भी किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान पर महत्व रखकर अपने प्रभु को भूल जाना, ये बहुत सावधानी की जरूरत। तभी आप सिद्ध होंगे, परिपक्व अवस्था तभी आएगी। अव्यर्थ कालत्वम, समय व्यर्थ नष्ट कर देना। कब नष्ट होता है समय व्यर्थ? अनुकूल भोग मिल गया, उसमें राजी हो गए, भूल गए भगवान को। अनुकूल व्यक्ति मिल गया, उससे बात करना है, बहुत दिनों बाद मिले, बातचीत, हंसी मजाक, और कैसे हो, भूल गए भगवान को। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ, पद, चाहा हुआ कुछ भी मिले, उसके मिलने में यदि आपका भजन छूट गया तो आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी। ये सावधानी कहां है, किस साधक में? कोई बिरला ये ध्यान रखता है कि हमारे सामने अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, पद, ये अगर कोई भी आवे तो भी हमें अपने प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ना, समय 1 मिनट व्यर्थ नहीं होने देना, सिद्ध बनने के लिए, भगवदाकार वृत्ति के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए। तीसरा, जिन भोगों को निषेध किया गया है, तुम्हारे आसपास सब हो, सुविधा हो भोगने की, तो भी तुम्हारे हृदय में भोग लालसा ना हो। अगर हो भी जाए तो भोगना नहीं। आवश्यकता से अधिक धर्म अनुकूल भोग भी ना भोगे, फिर धर्म के प्रतिकूल तो बात जाने दो, जितनी आवश्यकता है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। जैसे भोजन में मीठा बहुत प्रिय होता है, किसी को नमकीन बहुत प्रिय होता है, जहां अनुकूल भोजन आया, अधिक मात्रा में लिया, उस दिन नोट करना, भजन नहीं होगा। वो भजन जो स्वाभाविक होता था रोटी दाल में, वो नहीं होगा, आप देखना। तो कितनी दुश्मन है वो वस्तु जो हमें प्रभु के स्मरण में शिथिलता दे दे। रुचि नहीं रह गई भजन की, फिर बातें होती बैठ करके, प्रपंच की बातें, और या फिर बहुत खूब सोना, सो रहा है, सारी शक्ति पचने में लग जाती है। जब उदर में जरूरत है 500 ग्राम 400 ग्राम भोजन की, और आपने दबा करके उसमें 1.25 किलो भर दिया, अब इसके बाद पानी गया, अब वो सारी आपकी जीवनी शक्ति उसी में लग गई पचाने में, तो भजन के लिए आपके पास सामर्थ्य कहां रह गई? बार बार जमवाई लो, बार बार टहलो, बार बार लेटो, क्योंकि वो पच जाए ना, और वो कि बर्बाद ना हो। तुम ही हो भारत में सार्थक करने वाले, और तो जीव है ही नहीं भाई, और भी तो पशु पक्षी, तुम अपनी केवल तुम उतना ही सेवन कीजिए, वो कोई और पालेगा, पशु पक्षी पालेंगे, कुछ चीज बर्बाद नहीं। आप छोड़ दीजिए, उसमें चींटियां लग जाएंगी, वो चींटी पालेंगी, बहुत से कीट पतंगे वो पालेंगे, आप ऐसा ना सोचे कि बर्बाद हो। तो उपासक को पदार्थ, वस्तु और व्यक्ति, हमें किसी व्यक्ति से इतना प्रेम नहीं कर लेना कि वो उसके मिलने पर प्रभु का विस्मरण हो जाए। ये बहुत सूक्ष्म बातें महापुरुषों के द्वारा शोध कर कही गई हैं। चौथा,
सम्मान सबको बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। सम्मान किसको अच्छा नहीं लगता? पशु पक्षी को भी अच्छा लगता है सम्मान। पुचकार कर, दुलार करो, प्यार करो, सम्मान दो। जो भगवत मार्ग में सिद्धावस्था को प्राप्त होना चाहता है, सम्मान को जहर की तरह देखे और नीच पुरुषों द्वारा की हुई अपमान को अमृत के समान पान करके निराभिमानी बन जाए। चौथी बात है, देखो परमार्थ को तो समझना ही पड़ेगा, ये बहुत जहरीली बात है। सिद्धावस्था ऐसे प्राप्त नहीं। पहला, तुम्हारा कोई किसी भी तरह से अपराध करे, तुम्हें क्षमा करना है। ना मानसिक, न शारीरिक, न वाचिक, न व्यवहारिक किसी भी तरह का उसको दंड देने का विधान यद्यपि सामर्थ्य है फिर भी नहीं, पहला। दूसरा, कभी भी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के आकर्षण में प्रभु को नहीं भूलना, ये तुम्हारे ऊपर शर्त है। तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति आए, वस्तु आए, पदार्थ आवे, घटना आवे, प्रभु को नहीं भूलना। अंदर राधा राधा राधा, किशोरी जी से बढ़कर प्रिय कौन हो गया, जिससे अगर प्रभु को भूल जाते हैं तो वो बड़ा हो गया, प्रभु छोटे हो गए। वो पदार्थ बड़ा हो गया, वो संपत्ति बड़ी हो गई, वो व्यक्ति बड़ा हो गया, वो घटना बड़ी हो गई जिसने प्रभु को भुलवा दिया। नहीं। तीसरा, विविध प्रकार की भोग सामग्री आसपास फ्री भोगने के लिए हो, फिर भी नहीं भोगना, क्योंकि हमें भगवत साक्षात्कार करना है। अनुकूल धर्मयुक्त भोग भी उतना भोगना है जिससे हमारा भजन चले, जैसे खान पान, विश्राम उचित। सम्मान सबको प्रिय होता है, अपमान सबको दुखद होता है। भक्त को अपमान अमृत के समान लगता है, सम्मान विष के समान लगता है, उल्टा, वो निराभिमानी होता है। पांचवा, इष्ट देव के चिंतन में व्यभिचार नहीं होना चाहिए। व्यभिचार ये परिपक्व भगवत साक्षात्कार की बात है, साधारण साधक की, प्रारंभिक साधक की बात नहीं है। 4 बार शिव जप लिया, 5 बार अमुक जप लिया, फिर जप लिया, ये जप लिया, वो जप लिया, नहीं। केवल अपने इष्ट देव में ही, अगर शिव हैं तो शिव संबंधी, राम तो राम संबंधी। अब ये सिद्धावस्था की तरफ जा रहा है साधक। यहां खिचड़ी नहीं होगी, यहां सीधे एक वृत्ति केवल अपने इष्ट देव की, उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं का सेवा, उन्हीं का नाम जप, उन्हीं के गुण कीर्तन, उन्हीं के प्रेमियों से मिलना। इष्ट मिले और मन मिले, तभी परिपक्व सिद्धावस्था को प्राप्त होंगे। छठवां, सदगुरु की शरण में रहकर उनके बताए हुए मार्ग से चलना। सिद्धावस्था ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सदगुरु की आज्ञा में जो जीवन दे दे, बहुत कठिन है। कल एक उपासक कह रहे थे कि हम बहुत प्रयास करते हैं, वर्षों हो गए करते हैं, लेकिन अभी यही निश्चय नहीं कर पाए कि मुझे जाना कहाँ है, जपूं क्या, निरंतर क्या करूं। गुरुदेव का वर्ण किया? बोले नहीं, तो पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, निर्णय थोड़ी कर पाओगे। ये निर्णय तो गुरुदेव के द्वारा होता है। जो गुरुदेव ने नाम दिया, जो साधन बताया, आजीवन उसी में। गुरु प्रदत्त इष्ट के विग्रह में, छवि में, नाम सेवा में सर्वस्व विराजमान है, भाव समझ लीजिए। गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में, गुरु प्रदत्त साधना, वो सिद्ध होने के लिए बहुत आवश्यक है, और उसी में स्थिति होने से सिद्धावस्था प्राप्त होती है। बहुत ये सूक्ष्म विषय सब नहीं समझ पाएंगे। भगवान विविध रूपों में विविध भाव वाले भक्तों को सुख दिया है। जब कृपा होती तो विविध रूप सब आते हैं। जो अनन्य रस का उपासक है अपने इष्ट देव का, उसे किसी में प्रियता नहीं होती। तो इसका मतलब अभी ज्ञान नहीं हुआ? नहीं नहीं, ये ज्ञान के ऊपर की बात है, ज्ञान के ऊपर की बात है। ये ज्ञान तो बहुत पहले गोस्वामी जी को हो गया था, सिय राम में सब जग जानी। फिर कह रहे बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ता बनी बेपेद। सदगुरु की शरण में साधना करने वाले उपासक की एक पहचान होती है,
गुरु प्रदत्त इष्ट नाम उपासना के सिवा और कुछ अच्छे नहीं लगेगा। कोई सिद्धांत वर्णन उसके पकड़ में नहीं आएगा, उसको सब माया नजर आएगी। कोई भी भगवान रूप रख करके आवे उसको प्रियता नहीं होगी, उसको प्रियता उसी में होगी जो गुरुदेव भगवान ने इष्ट दिए हैं। ये खास बात उस गुरु प्रदत्त साधन करने वाले महामहिम साधक में होती है, ये सब में नहीं होती। बड़े से बड़े भगवत स्वरूप की रुचि नहीं रहेगी, उसकी रुचि नहीं रहेगी। अपने इष्ट का नाम, इस पे उसके प्राण न्यौछावर होते हैं। यही परिपक्व अवस्था में जाएगा उपासक। प्रभु के विविध रूप हैं, विविध छवियां हैं, विविध उनकी शोभा है, विविध नाम है। ये तब होता प्रारंभ में, विविधता में, लेकिन जब परिपक्व अवस्था की तरफ, तो गुरु प्रदत्त साधन और साध्य पर दृढ़ निश्चय, अपना कोई भाव। आजकल गुरु बनाने के लिए जब आते हैं तो पूरा रजिस्टर भरा होता है, कोरा कागज बनकर गुरु जी के पास जाया जाता है। अब लिखो इस पे, जो लिख दोगे आजीवन इसी पे लिखा रहेगा। लेकिन यहां इतना लिखने का अवसर ही नहीं, शिष्य बन रहे और पूरा रजिस्टर भरा हुआ है। हम तो ये करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम वही ऐसे, हमारा ये सिद्धांत, हमारे ना कोई आग्रह ना कोई भाव, ये रखा है हृदय हमारा, जो आप चाहो इस पे डाल दो, वही जीवन भर ऐसे शिष्य बना जाता है। सब अपनी भावनाएं हटाकर गुरुदेव के चरणों में। अब आप जो, ये नया जन्म हमारा है गुरु दीक्षा का, आप जो आज्ञा करेंगे वैसे ही हम चलेंगे। एक अबोध बच्चे की तरह गुरुदेव के चरणों में समर्पण, अबोध बच्चे की, मुझे कुछ पता नहीं, जैसा आप कहें वैसा मैं चलूं।